में सब लोगों का खाता, बहुत प्रसिद्ध भजन है, आप लोग कई बार सुने होंगे। जब 2014 में मोदी जी शासन में आए ना, तो उन्होंने सबका खाता खोला ताकि शासन को ये ध्यान में रहे कि किनके पास क्या है, इनका बैंक बैलेंस कितना है, ये सब पता चल पाए, इसलिए सबका खाता खोला। वो तो बाहर का खाता है, धन दौलत वाला। ऐसे ही ना हम सबका निजी खाता और है, कर्मों का खाता। हाँ, हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, कैसा हमारा स्वभाव है, आचरण है, इन सब का भी खाता है। और वो खाता हमारे पास ही है, हमारे मन पे है वो खाता। चेतन मन में भले आप भूल जाएं कि मैंने कल क्या सोचा था, क्या बोला था, लेकिन अचेतन मन में सब अंकित रहता है। केवल इस जन्म में क्या बोले हैं, क्या सोचे हैं, यही नहीं रहेगा, अनेक नर जन्मों का और जो जो आप किए धरे हैं ना, सब कुछ का खाता आपके पास है और वो कभी मिट नहीं सकता। मोबाइल में आप लोग देखे होंगे, जो कुछ भी रहता है ना, सब सेव रहता है। गूगल में क्या सर्च किए हैं, यूट्यूब में जाके क्या सुने हैं, किन से बात किए हैं, क्या लोड किए हैं, सब कुछ उसमें अंकित रहता है। यहाँ से मिटा भी देंगे ना, तो जो मेन पावर हाउस है वहाँ अंकित रहता है सब। आप ये ना समझे कि मैंने तो मोबाइल से मिटा दिया, डिलीट कर दिया है, लेकिन वो वहाँ मेन पावर हाउस में सब अंकित है। ऐसे ही सब लोगों का खाता हमारे पास है ही, और लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का जो सिस्टम है ना, उसमें भी सब अंकित रहता है। भले आप भूल जाएं, लेकिन प्रकृति में सब अंकित है। और इसी नियम को भगवान कहा है। हम लोग नहीं बोलते हैं मेरे मालिक के दरबार में, मतलब मालिक मतलब ऊपर में कोई बैठा है आकाश में, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन आप सब लोग तो पारखी हैं, पारख मत से जुड़े हुए हैं, तो जानते हैं कि कबीर साहब तो कोई ऊपर में भगवान नहीं मानते। हाँ, लेकिन भगवान मानते हैं कबीर साहब। वो भगवान क्या है? लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम। और प्रकृति के नियम सब के लिए सेम है, बराबर है, वो कभी मिट नहीं सकता। जो भी जैसा कर्म कमाता वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, जो जैसा करे सो भरे। राजा है तो क्षमा हो जाए, या गरीब है तो क्षमा हो जाए, बच्चा है तो क्षमा हो जाए। क्षमा नाम की कोई चीज नहीं। बच्चा अगर आग पे हाथ डालेगा तो जलना ही है, साधु भी हाथ डालेगा तो जलना ही है। जो करो सो भरो, अस्तित्व का नियम है। इसलिए अपने अपने खाता में ना पॉजिटिव बैंक बैलेंस हो, सद्गुण का बैलेंस हो, अच्छे कमाई का बैलेंस हो, ये बहुत आवश्यक है। बैलेंस तो हम लोगों के पास रहता है, लेकिन बुराई का बैलेंस रहता है, दुर्गुणों का बैलेंस रहता है, अशुभ कर्मों का बैलेंस रहता है, जिसके फल में हम सब दुख पाते हैं। इसलिए ना हर व्यक्ति को यह सोचना होगा, ये अस्तित्व रैंडम नहीं है, नियमबद्ध है। मतलब यहाँ कुछ भी ऐसा नियमबद्ध नहीं है, सब अंड संड चलता है, ऐसा नहीं है। सब चीज का एक नियमबद्ध है, यहाँ हर चीज नियमबद्ध है। हम सब माँ के गर्भ में थे 9 महीने, फिर बाहर आए हैं, वो सब सिस्टम में वो है। और हमारा आंख बन गया, कान बन गया, पेट बन गया, आंत बन गया, ब्रेन बन गया, उसको माँ ने नहीं बनाया, किंतु अस्तित्व के सिस्टम के हिसाब से बन गया वो। मैं तो कई बार कुतिया को देखता हूँ, उसके खाने का ठिकाना नहीं रहता है ना। आप लोग भी देखेंगे, खाने तक का ठिकाना नहीं रहती कि रोज उनको खाना मिल जाए। लेकिन 70 दिन में 6 बच्चे आ जाते हैं। 70 दिन कोई बहुत समय नहीं होता, लेकिन 70 दिन में 6 बच्चे आ जाते हैं, और सबका दांत आँख सब मजबूत। जब पैदा होगा तो आँख बंद रहेगा, 20-21 बार 20 से एकदम खुल जाएगा। चमत्कार जैसा लगता कि नहीं लगता? तो सब सिस्टम है कि नहीं? प्रकृति में हर चीज का एक सिस्टम है, नियमबद्ध है। आप ये चाहेंगे कि हम जैसा रहें, जैसा करें, लूट घूस अनाचार अत्याचार जो करें, यहाँ कुछ भी नियम नहीं है, यहाँ कुछ भी भोगना उगना नहीं पड़ता, सब रैंडम है। ऐसा कोई सोच रहा होगा ना, वो ये ख्याल बिल्कुल त्याग दे। सब कुछ का नियम है, अस्तित्व में सब कुछ नियम है। 6 ऋतुओं का बदलना,
चांद का घूमना, सूरज का घूमना, दोनों के बीच की दूरी, हर चीज इतना नियमबद्ध है कि क्या कहना। घूमने का समय, इतने समय में घूमना ही है। धरती को अगर सूरज का परिक्रमा लगाना है तो 365 दिन में घूमना ही है, एकदम नियमबद्ध है, लेट फेट नहीं हो सकता। चांद धरती को घूम रहा है तो उसका भी एक नियम ही है। तो हर चीज नियमबद्ध है, और जो इस नियम को सही मायने में समझ जाता है ना, वो कभी गलती नहीं करता। उसका हर सोच बढ़िया होगा, क्योंकि जानता है अस्तित्व में नियम है। अगर गलत सोचूंगा तो दंड भरना पड़ेगा, चुकारा देना होगा। तो सोचने में भी सावधान रहेगा वो, बोलने में भी सावधान रहेगा वो, खाने में भी सावधान रहेगा। गुरुदेव जी कहा करते थे, आप लहसुन प्याज खाएं और दुर्गंधी के डकार से बचना चाहे संभव है। लहसुन प्याज खाएंगे तो दुर्गंधी की डकार आएगी। अपने पैर को कुल्हाड़ी से काट ले और चाहूं मैं दुखी ना हूं, दर्द मत हो, संभव है? संभव ही नहीं है। हर चीज में नियम है, पग पग पे नियम है। इसे जो सही में महापुरुष होते हैं ना, जो नियम को जानते हैं, वो सोचते भी हैं, बहुत होश पूर्वक सोचते हैं, सोच में भी होश। भगवान बुद्ध कहा करते थे कि मेरी आंख के पलकें भी झपकती है ना तो मेरे होश में झपकती है। सांस भी लेता हूं ना, वो भी मेरी जानकारी में होता है। वो होश शब्द कहते हैं, होश, अवेयर। हर चीज में होश रहना चाहिए। सांस आ रही है जा रही है, वहां भी मेरा होश रहे कि हाँ आ रही है जा रही है। जब सांस तक को मैं जान सकता हूँ, पलकों का झपकना वो भी मेरे जब ध्यान में रहता है, तो क्या विचार मेरे ध्यान में नहीं रहेगा? बोल मेरे ध्यान में नहीं रहेगा? हर चीज ध्यान में होना चाहिए। इसलिए कभी कोई कोई बोलते हैं कि मैं ऐसा बोलना तो नहीं चाहता था, बस निकल गया। बोलना तो मैं नहीं चाहता था, निकल गया, वो महा झूठ है। वो भीतर में था, जो भीतर में होता है वही तो निकलता है ना। भीतर में जो था ही नहीं, कहां से निकल जाएगा? इसलिए हर व्यक्ति को ना इस अस्तित्व के नियम, जिसको हम भगवान कहते हैं, लॉ ऑफ नेचर, जिसको वेद के ऋषि रीत कहे हैं, ऋतस्य तंतु विततम, रीत के तंतु सर्वत्र फैले हुए हैं, मतलब नियम सर्वत्र फैले हुए हैं और सब पर समान रूप से लागू होता है। बचने का कोई आधार नहीं है, कोई उपाय नहीं। लेकिन हम लोग बड़े चालाक हैं, प्रकृति वाला भगवान को तो नहीं माने, अपने कल्पना से बना दिए भगवान और उनकी पूजा में डट गए और 10,000 का घोटाला किए और 10 रुपए का लड्डू दे दिए। भगवान के पास 10,000 का घोटाला किए और 10 रुपए का लड्डू चढ़ा दिए और क्षमा मांगते हैं कि भगवान मेरे पापों को क्षमा कर दो। ये हमारी चालाकी है। लेकिन गायक ने कहा है, नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, उसकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। पुण्य का बेड़ा पार लगाता, पाप का नाव डुबाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। ये भजन बहुत अच्छा है कि नहीं? हाँ, नहीं चले उसके घर रिश्वत, रिश्वतखोर नहीं है भगवान। जो प्रकृति वाला भगवान है ना, नियम, वो रिश्वतखोर नहीं है। और नहीं चले चालाकी, चालाकी भी नहीं चलने वाला। आप लोग उदाहरण सुने होंगे, एक व्यक्ति था, वो शौच करने गया था, तो जहाँ पे बैठा था वहीं पे सुअर आया, तो भगाता लेकिन फिरा जाता। तो उसने कहा हराम कहीं का, ऐसा कहा। तो बोलते हैं राम के दूत आ गए, देखो इसने मतलब ऐसा ही कहा, हराम कहीं का, और शरीर शांत हो गया उनका। तो कहते हैं राम के दूत आ गए, देख लो ये जाते समय हा राम कहा है, मतलब राम को बुलाया है। तो राम के दूत के साथ साथ यमदूत भी आए थे, तो उसने साफ साफ कहा कि नहीं भाई, इसने गाली दिया है सुअर को, वो आपको नहीं पुकारा है, राम को नहीं पुकारा है, ऐसे करके लाख काले कहा चुप रहो। उसने हाँ राम कहा है, चाहे जैसा भाव से कहा हो, उसी सदगति होगी। देखो तो लोग इतने चालाक हैं। तो नहीं चले उसके घर रिश्वत, रिश्वत भी नहीं चलने वाला। 10,000 का घोटाला करके 10 रुपए लड्डू दे और कहें कि हे भगवान मेरा पाप दूर हो जाए, ऐसा वहां चलता नहीं है। वो लॉ ऑफ नेचर है। आग पे हाथ रखेंगे, चाहे स्वाहा स्वाहा कहो, चाहे हरि हरि बोलो, राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, जलना ही है, आग का स्वभाव है। आज कल तो कुंभ मेला, आजकल कुंभ मेला का दौर चल रहा है। गंगा नहाने से पाप मुक्ति,
इतनी अंधभक्ति है, कभी कभी आश्चर्य होता है। भारत के लोगों का मन देख के, उनका बौद्धिक लेवल देख के आश्चर्य होता है कि यहाँ कभी बुद्ध भी हुए रहे होंगे, महावीर रहे होंगे, सदगुरु कबीर रहे होंगे। आश्चर्य होता है जहाँ के लोगों का बौद्धिक स्तर इतना न्यून हो, जो ये समझते हैं कि गंगा नहाने से पाप मुक्ति हो जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। आश्चर्य होता है। अरे पाप शरीर में है कि मन में? बताइए। पाप शरीर में है कि मन में? और नहाएंगे तो शरीर साफ होगा कि मन साफ होगा? शरीर साफ होगा, सीधी सी बात। मन कोई नहाने से साफ होगा? पानी से मन नहीं धुलता, वो ज्ञान से धुलता है, समझ से, सत्संग से। तो इतनी छोटी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती। गंगा नहाने से मुक्ति, और फलाना दिन नहाने से तो और मुक्ति। 144 साल बाद आया है ये कुंभ, जा रहे हैं भक्त। आज की न्यूज में देख रहा था, दिल्ली में 18 लोग मर गए। हाँ, प्रयाग जाने के लिए सब निकले हुए थे, भगदड़ भीड़। इतना आश्चर्य होता है, क्या शहर, क्या गांव, क्या बुद्धिमान, क्या बुद्धिहीन, सब के सब लगे हुए हैं सस्ते नुस्खे में। लेकिन सदगुरु कबीर ने साफ साफ कहा कि सस्ता नुस्खा से काम नहीं बनने वाला है भाई। अस्तित्व को समझो, नियम को समझो। बिना नियम के आप कुछ भी करोगे, उसका दंड आपको भोगना होगा ही। अस्तित्व में एक जबरदस्त नियम है, और वो नियम सब पे समान रूप से लागू होता है। सिस्टम पहले से मौजूद है, उसके बाद हमारा इस संसार में आगमन होता है। जैसे बच्चा गर्भ से बाहर आता है ना, माँ के अस्तर में दूध आ जाता है, मतलब हमारे लिए भोजन पहले से तैयार है। पहले भोजन तब हमारा बाहर आना हुआ, तो सिस्टम है कि नहीं? पेड़ पौधे के बाद जीव जंतु का आना, शाकाहारी के बाद मांसाहारी के आना, फिर लास्ट में मानव को आना, ये सब एक क्रमबद्ध है। अस्तित्व जो है, प्रकृति जो है, क्रमिक विकास है। और जो बोलते हैं कि बस फूर ऐसा कहा और संसार प्रकट हो गया, तो ऐसा फूर से संसार प्रकट होने वाला नहीं है। क्रमिक विकास होता है, सब धीरे धीरे विकास होता है। चाहे बौद्धिक विकास हो, चाहे प्राकृतिक विकास हो, जो कुछ भी होता है। झाड़ बनता है तो एक दिन में झाड़ नहीं बन जाता। कोई बीज को लेके फुर का है और तुरंत झाड़ बन जाए, संभव है क्या? बीज बोना पड़ता है जमीन में, पानी डालो, धीरे धीरे प्रकाश मिले, हवा मिले, अंकुर आता है, धीरे धीरे और बढ़ता है और बढ़ता है, तब झाड़ बनता है। कोई कहे फुर और झाड़ बन जाए, ऐसा नहीं होता। तो इस अस्तित्व के नियम को ना सबको समझने की आवश्यकता है। हम सब अस्तित्व के बच्चे हैं। कोई भी प्राणी हो संसार के ना, सब अस्तित्व के बच्चे हैं, और अस्तित्व के लिए सब बराबर हैं। प्रकृति के बच्चे हैं हम सब, प्रकृति रूपी माँ की। जैसे सूरज निकलता है और सूरज से सारे प्राणी धूप लेते हैं, ताप लेते हैं। घोड़ा हो, गधा हो, हाथी हो, बैल हो, सुअर हो, जो भी प्राणी हो, तो हम कोई विशेष नहीं है, या प्रकृति के द्वारा हमारे लिए कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं है। सिस्टम सेम है। पानी गिरता है, पानी को हाथी पीता है, घोड़ा पीता है, सारे जीव जंतु पीते हैं, आदमी पीता है, यहाँ तक कि वृक्ष वनस्पति पीते हैं। मतलब अस्तित्व सबके लिए सेम है। हवा बह रही है, सांस घोड़ा ले रहा है, हाथी ले रहा है, आप ले रहे हैं, हम क्या राजा क्या रंग, तो सबके लिए सेम है कि नहीं? तो चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे धूप हो, चाहे आग हो, सब अस्तित्व में जितने प्राणी हैं, जितने वनस्पति हैं, सबके लिए सेम है। तो सिस्टम पहले से है ही, उस सिस्टम से हम सब मतलब बाद में आते हैं संसार में, और शुभ शुभ कर्म करके यहाँ से विदा हो जाते हैं। तो इस अस्तित्व के नियम को ना, इस कुदरत के कानून को हम सबको समझने की आवश्यकता है। और सस्ते नुस्खे में हम जब चाहते हैं कि फलाना करने से फलाना हो जाए, एक लोटा जल जाने से ये हो जाए, एक लोटा जल डालने से कुछ होता नहीं है। तो इस अस्तित्व के नियम को, भगवान क्या है, सत्ता क्या है, कुदरत क्या है, इस सब को सही मायने में समझने की आवश्यकता है। तो वो भजन कल हम लोग सुन रहे थे ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कि मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। अस्तित्व रूपी मालिक है ना, प्रकृति का नियम, उसमें हम सब लोगों का खाता है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, जैसा आचरण होता है, सब वहाँ रिकॉर्ड है, सब कुछ रिकॉर्ड है।
आप भले चेतन मन से भूल जाते हैं, लेकिन अचेतन में सब कुछ मौजूद ही रहता है। हमारे वैज्ञानिक तो बोल रहे थे कि भगवान बुद्ध भले 2500 साल पहले हुए हैं, 2500 साल हो गए, लेकिन चाहे तो क्या क्या बोले हैं वो अभी भी स्पेस में है, घूम रहा है। चाहे तो ऐसा सिस्टम होना तो उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है कि क्या क्या बोले भगवान बुद्ध, क्योंकि हर व्यक्ति बोलते हैं, उसकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है, तो फ्रिक्वेंसी के आधार पर उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। मतलब कुछ भी होता नहीं है। इसलिए इस अस्तित्व के नियम को हम सबको समझने की आवश्यकता है। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, उसकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। पुण्य का बेड़ा पार लगाता, पाव का नाव डुबाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी में विराम देता हूँ। साहेब बंदगी साहेब। हेलो आइए अभी हम सभी लोग हिरई कला कबीर आश्रम से पधारे हुए श्रद्धेय श्री विजय साहिब जी की जीवन में कैसी विजय पानी चाहिए,